सभी को नमस्कार। 71st बीपीएससी पीटी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आज के इस लेक्चर में बिहार सरकार का जो इम्पोर्टेंट पॉलिसी या नीति लास्ट 2-3 साल में काफ़ी चर्चा में रहा या बिहार में लागू है, वो मैं आप लोग के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे कि अभी जो डीएसओ का पेपर एक हुआ लास्ट संडे को, उसमें एक क्वेश्चन पूछा बिहार पर्यटन नीति 2023 से, ठीक ना। वो भी मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा, उसका सोर्स भी मैं दिखाऊंगा। तो पहले मैं ये डिस्कस करता हूँ कि इस लेक्चर में आपको क्या बताने जा रहा हूँ। बिहार सरकार का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें अलग अलग जो मंत्रालय है, अलग अलग विभाग है, हर एक विभाग का मैं जो भी इम्पोर्टेंट रिपोर्ट है या जो पॉलिसी है उस सब कुछ का मैं इसमें डिस्कस करने लगभग आधे घंटे की वीडियो होगा। जैसे कि बिहार पर्यटन नीति में जो इम्पोर्टेंट प्रावधान या जो उसका जो प्रोविजन वो डिस्कस करेंगे। फिर जब इसमें आगे जैसे कि एक और जैसे अभी नीति हाल ही में जारी किया गया है, बिहार राज्य कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायी नीति 2025, फिर और भी 8-10 मैं ऐसा पॉलिसी लिया हूं जो कि मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। इसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल IAS फाइटर्स पे शेयर कर दूंगा, आप इसको वहां से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर मेरा सलाह मानिएगा तो पेन कॉपी लेकर बैठिए, जो भी चीज़ें मैं डिस्कस कर उसको आप अपने लैंग्वेज में लिख लीजिए, क्योंकि यहाँ से अगर सही सब कुछ रहा तो मेरे ख्याल से 2 क्वेश्चन जो मिनिमम इसमें आना चाहिए 71st बीपीएससी पीटी में, क्योंकि जैसा डीएसओ का पैटर्न देखा गया उसी पैटर्न पे मैं ये आपको लेक्चर अभी आपको क्या कर रहा हूँ, ले रहा हूँ। तो आइए जो डीएसओ में पेपर पूछा उसका क्या लैंग्वेज था, कहाँ से पूछा, ये मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। ये क्वेश्चन देखिए, ये है कि बिहार पर्यटन नीति 2023 के अंतर्गत 50 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के लिए दी जाने वाली अधिकतम पूंजी सब्सिडी प्रतिशत क्या है? 25%, 50%, 30% और 10%। आइए पहले इसका जो पॉलिसी का जो मेन डॉक्यूमेंट है हम उसको देखते हैं। बिहार सरकार के जब आप जाएंगे वेबसाइट पे तो यहाँ देखिए आपको ये पर्यटन विभाग का ही मैं वेबसाइट ओपन किया हूँ, टूरिज्म डिपार्टमेंट, ठीक ना। वहाँ पे एक आपको पीडीएफ पड़ा दिखाई पड़ेगा ऐसा करके कुछ, बिहार टूरिज्म पॉलिसी 2023। बाकी इसमें कई तरह के जो भी संशोधन होता है वो सब पीडीएफ यहाँ आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से इसको जब पीडीएफ आप ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का पीडीएफ आपको दिखाई पड़ेगा। तो यहाँ आते हैं, इसको ये जो पॉलिसी है जो पर्यटन नीति 2023 का जो मेन यही पीडीएफ आपको यहाँ दिखाई सामने पड़ रहा होगा। इसी में देखिए इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। जब आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे क्यों ये लाया गया, देखिए इसका पहले ऑब्जेक्टिव दिया गया है। ऑब्जेक्टिव उद्देश्य क्या है कि पहला विश्व स्तरीय आधारभूत संरचना का निर्माण करना है, दूसरा पर्यटकीय उत्पादों और अवसंरचना का निर्माण करना है, तीसरा कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से प्रतिभाशाली कार्यबल का विकास करना है, पर्यटन सुरक्षा एवं उत्कृष्ट सुविधा हेतु उच्चतम मानक पर जोर देना है, पर्यटन केंद्रित सर्वोत्तम श्रेणी की टेक्नोलॉजी को लागू करना है। अब ये भी क्वेश्चन आपका पूछ सकता है कि पर्यटन नीति 2023 का जो है ना मुख्य उद्देश्य क्या क्या है, तो ऑप्शन देगा ABC। तो यहाँ आप फंसना नहीं। तो इस तरह की चीज़ें आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। और मैं लगातार इस चीज़ का मैं कोशिश भी करता हूँ, जो भी बिहार स्पेशल में आप लोग को कंटेंट या पीडीएफ देता हूँ इस तरह के ऑथेंटिक सोर्स का यूज करके ही बताता हूँ, इसलिए मतलब कि चीज़ें बेहतर होता है। आगे इसमें और देखिए जो दिया हुआ है कि इस नीति के अंतर्गत जो भी लाभुक होंगे या जो भी निवेशक को क्या क्या प्रोत्साहन दिया जाएगा वो चर्चा किया गया। देखिए इसे कुछ मुख्य प्रावधान दिया गया है, जैसे कि पूंजीगत सब्सिडी मिले, कितना लिखा हुआ है 10 करोड़ तक के निवेश में 30% आपको सब्सिडी अनुदान सरकार देगी, ठीक ना, जो वित्तीय सहायता होती है। और अधिकतम राशि कितना होगा, ये 3 करोड़। फिर कहता है 50 करोड़ अगर कोई निवेश में 25% आपको मिलेगा सब्सिडी, और ये अधिकतम जो है 10 करोड़ हो सकता है, इससे अधिक नहीं होगा। अगर आप 50 करोड़ से अधिक निवेश करेंगे तो 25% सब्सिडी, अधिकतम ये सीमा जाएगा 25 करोड़। यहीं से क्वेश्चन आपका पूछ दिया, ठीक। जब इसको आप आगे जब इस पीडीएफ में पढ़ेंगे इसमें कुछ और बात ऐसे लिखा हुआ है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा सब्सिडी की भी बात की गई। एक्स्ट्रा सब्सिडी क्या क्या गया, लिखा गया है सभी परियोजना श्रेणियों के लिए पूंजीगत सब्सिडी या ब्याज अनुदान की जो नियत सीमा अधिकतम से 5% अतिरिक्त होगा। लेकिन इसमें कंडीशन दिया 2 मामले में आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। जैसे अगर कोई निवेशक गया, बोध गया, नालंदा, राजगीर, वैशाली या बिटियार पर अगर कोई जब परियोजना पैसा लगाते हैं तो उनको 5% अधिक एक्स्ट्रा मतलब कि मिलेगा आपको सहायता। अगर कोई कमज़ोर वर्ग है या महिला वर्ग उद्यमों को अतिरिक्त प्रोत्साहन मिलेगा 5% तक। ये देखिए शर्त के साथ है। आगे जब इस पीडीएफ में जाएंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको दिखाई पड़ा, जैसे कि यहाँ पे आइएगा निश्चित, हाँ, जो वित्तीय प्रोत्साहन का निर्णय कौन लेंगे, अथॉरिटी कौन होंगे, प्राधिकार कौन होंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपके लिए हो गया।
5 करोड़ तक के निवेश प्रस्ताव पर अपर मुख्य सचिव या प्रधान सचिव किसके, पर्यटन विभाग के निर्णय लेंगे। 5 करोड़ से अधिक होगा, 5 करोड़ तक की सीमा के निवेश प्रस्ताव पर कौन निर्णय लेंगे, मंत्री, किस विभाग के, पर्यटन विभाग के। 15 करोड़ से, और यहाँ 5 करोड़ से अधिक 15 करोड़ तक, इसमें है 15 करोड़ से अधिक और 30 करोड़ तक की सीमा तक के निवेश प्रस्ताव पर मंत्री, पर्यटन विभाग और मंत्री मतलब वित्त विभाग संयुक्त रूप से निर्णय लेंगे। और 30 करोड़ से अधिक निवेश प्रस्ताव पर राज्य सरकार या मंत्री परिषद मतलब राष्ट्रीय मंत्री परिषद निर्णय लेगी। अब यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो इस तरह का जो भी पॉलिसी बिहार सरकार का है, मैं हर एक वेबसाइट पे गया हूँ, PDF को ओपन किया हूँ, उसमें जो इम्पोर्टेंट प्रावधान प्रोविजन है वो मैं PDF अपने नोट्स बनाया, वही मैं आपके साथ डिलीवर कर रहा हूँ। आप इसको अच्छे से देखिए, नोट्स बना लीजिए। मैं फिर बोल रहा हूँ 2 क्वेश्चन समझिए आना चाहिए, जैसा DSO में इस बार का पेपर के आधार पर मैं ऐसा कह रहा हूँ। तो बिहार पर्यटन नीति 2023 का जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव मैं ऑलरेडी डिस्कस आपसे कर दिया। सब्सिडी जो मिलेगा पूंजीगत में 10 करोड़ निवेश पर 30%, 50 करोड़ पे आपका 25%, 50 करोड़ से अधिक पर 25%, ये भी मैं डिस्कस कर दिया। लिमिट भी आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक ना। फिर जो 5% एक्स्ट्रा सब्सिडी किस कंडीशन में मिलेगा ये भी बता दिया, निर्णय का बात बता दिया। एक इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ आप इसमें ध्यान रखिएगा कि बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति जो 2016 है, इसमें पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट बेस्ड बना क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। अभी जब मैं कुछ वेबसाइट को ओपन किया तो एक इम्पोर्टेंट आपके लिए मिला जानकारी कि जो 6th स्टेट फाइनेंस कमीशन जो राज्य वित्त आयोग बिहार सरकार का है, उसका गठन आर्टिकल 243I के तहत किया जाता है, ये मतलब ग्राम पंचायत के लिए, और 243Y ये आपका नगर निगम के लिए। ये आर्टिकल ध्यान रखें, आर्टिकल से क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ चुका है। जो 6th जो स्टेट फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष चेयरमैन कौन थे, नवीन कुमार, ठीक ना। इनको मंत्री का दर्जा दिया जाता है, ठीक ना। मतलब जो भी राज्य वित्त आयोग के जो भी अध्यक्ष चेयरमैन होते हैं उनको मंत्री का दर्जा दिया जाता है। 2 और मेंबर, डॉक्टर प्रभात प्रसाद घोष और नवीन चंद्र झा, ये मेंबर हैं इस आयोग के, इनको राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है। श्री विनोद कुमार तिवारी इस कमीशन या इस आयोग के सेक्रेटरी थे, ठीक। और ये कवर किए 5 साल 2020 से लेके 25 तक में। इन्होंने अपना अंतिम जो रिपोर्ट दिया था वो 8 जनवरी 2023 को, कब दिया था, 8 जनवरी 2020 को, सॉरी कब दिया था, लेकिन फाइनल रिपोर्ट 30 अप्रैल 2021 को दिया था। मतलब एक डेट फिक्स किया गया था बट वो रिपोर्ट तैयार नहीं हो पाया था। रिपोर्ट डेट आगे बढ़ा के कब, 30 अप्रैल 2021 को अपना अंतिम रिपोर्ट जो 6ठा वित्त आयोग जो बिहार का था उसने अपना रिपोर्ट दिया था। कुछ देखिए में आरक्षण की बात हम कर लेते हैं। देखिए पंचायत राज में और नगर निकाय में कितना है, 50% महिला आरक्षण है। बिहार पुलिस में 2013 में दिया गया, और सभी सरकारी नौकरी में 2016 में जो है ना ये 35% आरक्षण दिया गया। पंचायती राज में 2006 में ही लागू हो गया 50% आरक्षण। नगर निकाय हुआ था 2007 में 50% हुआ, बाकी पुलिस में 2013 में, और सभी सरकारी नौकरी में 2016 में। लेकिन कितना प्रतिशत आरक्षण महिलाओं के लिए, 35%। देखिए बिहार में जो है ना आपका उद्यमी योजना चल रहा है, जैसे कि मुख्यमंत्री SC ST उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री EBC उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना। तो ये जो अलग अलग योजना अलग अलग डेट में शुरू किया, जैसे कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना SC ST शुरू किया गया है 2018 में, EBC वाला शुरू किया 2020 में, महिला और युवा को शुरू किया गया 2021 में, और अल्पसंख्यक के लिए शुरू किया गया सितंबर 2023 में। ये आप ध्यान में रखिएगा। अभी जो इस बार का बजट है, जो यूनियन बजट जो केंद्र सरकार ने पेश किया है 2025-26, उसमें बिहार के लिए क्या किया है, मखाना बोर्ड का स्थापना की बात है, नए हवाई अड्डा बनाने की बात है, पश्चिमी कोसी नहर के लिए आर्थिक सहायता देने की बात है, पटना IIT का विस्तार होने की बात है, राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान खोलने की बात है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है बिहार के लिए क्या घोषणाएं हुई है इस बार के केंद्रीय बजट में, ध्यान रखिएगा। अब एक और पॉलिसी की हम चर्चा कर लेते हैं। बिहार राज्य कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति 2025 से बिहार में लागू हुआ है। ये कंपनी एक्ट 2013 के आधार पर, कंपनी एक्ट 2013 जो केंद्र सरकार के द्वारा पास किया, इसमें अगर कोई भी कंपनी कैसे गठन होगा उस सब प्रोसेस अच्छे से दिया गया। आप थोड़ा सा कंपनी एक्ट 2013 गूगल सर्च करके उसमें पढ़ लीजिएगा, मे भी यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। ये जो नीति बना है बिहार सरकार का 5 साल के लिए बना है। इसमें देखिए
जो इस नीति के तहत जो है ना, देखिए CSR का सिंपल सा मतलब है, कोई भी अगर कंपनी है, जो कंपनी लाभ कमाती है, तो उसका कुछ दायित्व ये बनता है कि समाज के लिए कुछ करे, पर्यावरण के लिए कुछ करे। तो वही नीति बिहार सरकार ने भी लागू किया है, केंद्र में ऑलरेडी लागू है। तो इसमें देखिए क्या कहा गया, कौन कंपनी इसके तहत आएंगे, जिस कंपनी का 500 करोड़ या अधिक वार्षिक निवल संपत्ति हो, या 1000 करोड़ या उससे अधिक का वार्षिक कारोबार या टर्नओवर हो, 5 करोड़ या अधिक शुद्ध लाभ हो। अगर कोई कंपनी है तो पिछले 3 वित्तीय वर्षों का औसत शुद्ध लाभ का 2% खर्चा वो कहाँ करेगा, CSR पर, मतलब कि विकट सेक्शन के लिए, पर्यावरण को कुछ बेहतर करने के लिए उस पर ये खर्च करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ, कौन शर्तें अच्छे से याद रखिएगा, ठीक ना। इसमें और भी लिखा है कि कंपनी, तो कंपनी कर सकती है, कंपनी के अलावा कोई अगर व्यक्ति या अगर कोई इकाई भी योगदान कर सकता है CSR के तहत, कोई दिक्कत नहीं है। जरूरत पड़ने पर राज्य जो है, स्टेट जो है, क्राउड फंडिंग के जरिए भी पैसा जुड़ा सकती है, अगर ऐसा कोई नौबत आ गया, ठीक ना। इसमें कहा गया कि CSR सोसाइटी का गठन किया जाएगा, ठीक ना। और इस सोसाइटी का गठन किसके तहत किया गया है, सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण एक्ट 1860 के तहत किया गया है। और ये सोसाइटी जो बनेगा, समिति जो बनेगा, इसके अध्यक्ष कौन होंगे, बिहार के जो मुख्य सचिव होंगे वही इसके क्या होंगे, अध्यक्ष होंगे। ये निर्णय लेंगे, मैं ऑलरेडी बिहार करंट अफेयर्स में इसका डिस्कस किया हूँ, यही निर्णय लेंगे कि जो CSR का पैसा कहाँ खर्चा हुआ, कितना कितना कहाँ खर्चा हुआ, ये निर्णय लेंगे। अब नेक्स्ट पॉलिसी हम आते हैं, बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024 की बात कर लेते हैं। ये कला संस्कृति एवं युवा विभाग के द्वारा नीति लागू किया गया है। इस नीति में ये कहा गया है, एक नया सशक्त समिति का गठन किया जाएगा। उस समिति के अध्यक्ष कौन होंगे, विकास आयुक्त होंगे, जो बिहार के जो विकास आयुक्त होंगे वो इसके क्या होंगे, अध्यक्ष। ये निर्णय लेंगे कैसे कैसे फिल्म का कैसे क्या किया जाएगा, ठीक ना। लेकिन इसमें नोडल एजेंसी जो बनाया गया है, बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम को बनाया गया है। इस नीति में ये भी कहा गया है कि फिल्म सुविधा प्रकोष्ठ का भी हम स्थापना करेंगे, और जिला स्तरीय जो फिल्म समन्वय समिति का भी गठन करने की बात किया गया। इसके अध्यक्ष कौन होंगे, वहाँ के DM या जिला अधिकारी, ये सब इसमें बात किया गया है। अब इसमें देखिए, अगर कोई फिल्म निर्माता या फिल्म बनाना चाहते हैं बिहार में, देखिए क्या क्या उनको अनुदान या सब्सिडी ग्रांट मिलेगा। देखिए 3 फिल्म की बात इसमें पॉलिसी में किया गया। अगर पहला फिल्म बनाएंगे, ठीक है, देखिए क्या कंडीशन क्या है, पहला अगर फिल्म बनाएंगे 2 करोड़ या फिल्म की कुल लागत का 25%, फिर ध्यान, अगर पहला फिल्म बनाएंगे 2 करोड़ रुपया या फिल्म की कुल लागत का 25%, जो भी कम हो जाए, जो भी कम होगा वो मिलेगा। लेकिन शर्त क्या है, देखिए न्यूनतम 50% शूटिंग दिवस कहाँ हो, बिहार में। अगर मान लें कि कोई फिल्म है 50 दिन का ओवर शूटिंग हुआ है, 25 दिन शूटिंग कहाँ, बिहार में, 50% शूटिंग बिहार में होना चाहिए, ठीक ना। अगर कोई फिल्म 2.5 करोड़ या अगर है, ठीक ना, तो उसको जो है ना, इसमें एक और कंडीशन है कि 2.5 करोड़ भी मिल सकता है या 25%, जो भी कम हो, लेकिन 75% शूटिंग दिवस कहाँ होना चाहिए, बिहार में। फिर यहाँ लिखा हुआ है, सेकेंड फिल्म जब बनाएंगे उसमें 2.7 करोड़, ठीक ना, 2.7 करोड़ मिल सकता है। थर्ड फिल्म जब बनाएंगे उसमें लिखा हुआ है 3.50 करोड़ रुपया जो है उनको आपका अनुदान के रूप में मिल सकता है। इसमें एक और चर्चा किया गया, अगर कोई फिल्म ऐसा है जो कि राज्य विशेष ब्रांडिंग हो, मतलब बिहार का ब्रांडिंग हो रहा है, ठीक ना, इसमें 50% या 2 करोड़ रुपये का विशेष अनुदान दिया जाएगा, ठीक है। एक और कहा गया है, बिहार में निर्मित भोजपुरी, मैथिली, मगही, अंगिका, बज्जिका के लिए अनुदान जो है ना, कुल लागत का 50%, मतलब ऐसा अगर कोई इस भाषा में अगर फिल्म बन रहा है तो अनुदान कितना, कुल लागत का 50%, यही स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ठीक ना। और अगर हिंदी इंग्लिश है तो उसमें 25% आपको क्या किया जाएगा, दिया जाएगा। ये सब कंडीशन है, ठीक ना, ये ध्यान रखिएगा। अगर कोई टीवी या धारावाहिक के लिए अगर कुछ बनाना चाहते हैं तो 50 लाख तक या कुल निर्माण लागत का 25% आपको पैसा मिल सकता है, अनुदान मिल सकता है। लेकिन हाँ, 25 जो दिवस शूटिंग का कहाँ, बिहार में हुआ हो। इसमें एक और है, 1 करोड़
तक का भी मिल सकता है या 25% कुल लागत का, लेकिन 90 दिवस जो है ना शूटिंग का होना चाहिए बिहार में। ये सब कंडीशन दिया गया। अगर कोई OTT के लिए अगर कुछ वेब सीरीज बनाना चाहते हैं तो उसमें लिखा होगा 2 करोड़ रुपया या कुल लागत का 25%, लेकिन हाँ इसमें 30 दिवस जो है ना शूटिंग का हम बिहार में होना चाहिए। 3 करोड़ या 25% मिल सकता है, ठीक ना, लेकिन उसमें 60 जो है ना कार्य दिवस का मतलब शूटिंग का बिहार में होना चाहिए। ये सब शर्तें, कंडीशन है, क्वेश्चन कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। देखिए 9 जनवरी 2024 को डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट बना था। डिपार्टमेंट ऑफ क्या बना था? स्पोर्ट बना था। कैबिनेट का अप्रूव कब दिया गया था? 8 जनवरी 2024 को। इस साइट पे लिखा हुआ, वेबसाइट पे यही डेट लिखा गया है। कला संस्कृति में युवा विभाग से अलग किया गया था किसको? स्पोर्ट विभाग को। 29 अगस्त को बिहार में खेल सम्मान समारोह मनाया जाता है। 29 अगस्त 2024 को राजगीर खेल अकादमी का उद्घाटन हुआ था। यहाँ पे 23 खेल का ट्रेनिंग दिया था जो उस PDF में आपको लिखा गया है, ठीक। सेकेंड मल्लयुद्ध प्रतियोगिता 2024 में कहाँ? बेगूसराय में हुआ। JP सेनानी सम्मान योजना, जब आपातकाल लगा था उसमें जो व्यक्ति जेल चले गए थे या उनको पेंशन दिया जाता है, ये कब से लागू किया गया है? 1 जून 2019 को JP सेनानी सम्मान योजना। बेतिया राज जो बिहार में था मध्यकाल के आसपास, ठीक ना, आधुनिक भारत में, तो बेतिया राज की संपत्ति को निहित करने वाला जो है एक्ट 2024 पास किया गया, क्योंकि जो उसके कोई उत्तराधिकारी है नहीं, तो बेतिया राज के जो संपत्ति सरकार ने अधिग्रहण कर लिया है। तो अंतिम राजा जो है, नाम याद रखिएगा, राजा हरेंद्र किशोर सिंह। अंतिम राजा का नाम क्या? राजा हरेंद्र किशोर सिंह है। नेक्स्ट चल देते हैं हम लोग। अब ये बिहार स्टार्टअप पॉलिसी में आते हैं। देखिए बिहार स्टार्टअप पॉलिसी, इसके इतिहास की बात कर लेते हैं। तो 2016 में पहली बार बिहार स्टार्टअप पॉलिसी आया था, फर्स्ट टाइम। ये लागू कब हुआ था? 7 सितंबर 2016 को लागू हुआ था, ठीक। फिर 2017 में उसमें किया गया संशोधन। इसमें एक संशोधन करके ये इसमें कहा गया कि 500 करोड़ का एक प्रारंभिक कोष और न्यास का गठन होगा, मतलब 500 करोड़ रुपये का, ठीक, जो स्टार्टअप को बढ़ावा देगी। फिर 2022 में फाइनली क्या हुआ? बिहार स्टार्टअप नीति को मंजूरी दिया गया, ठीक ना। इसको और व्यापक, समावेशी और लाभकारी बनाया गया। और इसको कब मंजूरी दिया गया? 27 जून 2022 से ये जो आपका बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022 के आपका लागू है। अब देखिए पात्रता इसमें लिखा गया है, इसमें PDF में दिया गया है। पहली बात तो ये है कि कंपनी एक्ट 2013 के तहत वो कंपनी आपका पंजीकृत हो, रजिस्टर्ड हो, लेकिन वो 10 वर्ष से अधिक ना हो। ध्यान रखिएगा, स्टार्टअप कौन कंपनी होगी इसमें लिखा गया है। कंपनी एक्ट के तहत पंजीकृत हो लेकिन 10 वर्ष से अधिक पुरानी नहीं हो। गठन या पंजीकरण के बाद वित्तीय वर्ष में कारोबार 100 करोड़ से अधिक नहीं हो, 100 करोड़ से अधिक आपका नहीं हो। रोजगार सृजन करती हो और संसाधन का भी सृजन करती हो। बिहार में गठित पंजीकृत कार्यालय मतलब बिहार में हो, बिहार में गठित हो, पंजीकृत भी बिहार में होना चाहिए, और ऑफिस भी कहाँ हो? बिहार में हो। और टैक्स जो देगी कंपनी वो भी कहाँ दे होगी? बिहार में। ये सब कंडीशन है स्टार्टअप होने का बिहार में, ओके। तो बिहार स्टार्टअप फंड जो ट्रस्ट जो है ना, इसके जो मेन जो कितना क्या कैसे पैसा खर्चा होगा, विकास आयुक्त होते हैं, ठीक ना। स्टार्टअप मॉनिटरिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन कमेटी का गठन हुआ, उसका जो मेन हेड कौन होते हैं? प्रधान सचिव। स्टार्टअप को 10 वर्ष के लिए ब्याज मुक्त ऋण की प्रति स्टार्टअप 10 लाख रुपया बीज अनुदान दिया जाएगा, ठीक है। फिर सुन लीजिए इसमें क्या लिखा गया है। स्टार्टअप को 10 वर्ष के लिए ब्याज मुक्त, ब्याज टैक्स मतलब कि उसमें इंटरेस्ट नहीं लगेगा, प्रति स्टार्टअप 10 लाख रुपये, ठीक ना। और अगर कोई पेटेंट कराती है अगर कोई कंपनी, तो उसका कॉस्ट सरकार क्या करेगी? उठाएगी। देखिए स्टार्टअप में क्या होता है, एंजल इन्वेस्टर होते हैं, इक्विटी के बदले ये स्टार्टअप में निवेश करने वाले लोग होते हैं, एंजल इन्वेस्टर। को फंड आपको ऐसे करके पूछ सकता है। देखिए सीड ग्रांट या जो बीज अनुदान एक तरह का वित्तीय सहायता ही स्टार्टअप कंपनी को है, जो सरकार जो है आपको 10 वर्ष के लिए दे रही है। इसमें एक और है, इसमें कहा गया है महिला उद्यम का मतलब ये है कि 100% हिस्सेदारी किसकी होनी चाहिए? महिला की होनी चाहिए, 100%। और यह नीति बिहार में कितने वर्षों के लिए है? 5 वर्षों के लिए आपको क्या है इसमें लागू है, ठीक ना। नेक्स्ट चलते इसमें देखिए एक और क्या क्या कहा गया है कि अगर जब कोई महिला स्टार्टअप लगाती है तो 5% उसको एक्स्ट्रा अनुदान मिल सकता है। SC ST को 15% और दिव्यांग को आपका 15%, मतलब वीकर सेक्शन के लिए सरकार जो है ना कुछ एक्स्ट्रा अनुदान जो है ना दिए हर एक पॉलिसी में, इतना ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट आते हैं लोग बिहार लॉजिस्टिक पॉलिसी 2023, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये 9 दिसंबर 2023 को लागू हुआ है। अनुदान देखिए कितना मिलेगा इसमें, अचल पूंजी निवेश का 20% मिल सकता है, ठीक ना। और अधिकतम कितना?
20 करोड़, ठीक ना। ये लॉजिस्टिक पार्क के लिए, अगर कोई लॉजिस्टिक पार्क बनाना चाहते हैं तो जो अचल पूंजी निवेश का 20% अधिकतम आपको 20 करोड़ रुपया आपको अनुदान सरकार देगी। देखिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना जो आपका है, चाहे जो भी उद्यमी योजना हो, ठीक ना, चाहे युवा का हो या SC/ST का, EBC का हो, इसमें ये कहा गया है कि जो कुल परियोजना लागत का अधिकतम 10 लाख का 50% अधिकतम 5 लाख ब्याज रहित ऋण तथा 50% अधिकतम 5 लाख या अनुदान या सब्सिडी दिया जाएगा। इसमें सिंपल ये कहा गया है, अगर आप कोई भी अगर मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत अगर पैसा सरकार से लेना चाहते हैं, देखो कितना मिलेगा। कुल जो आपका जो अगर कोई प्रोजेक्ट लागत का अधिकतम 10 लाख है, 10 लाख का आपको 50% ठीक है, मतलब वो 5 लाख अधिकतम हो सकता है, ठीक है, ये ब्याज रहित होगा। अगला जो है आपको नेक्स्ट जो 50% बचा, अधिकतम 5 लाख आपको अनुदान या सब्सिडी में मिलेगा। सिंपल सी बात है, 10 लाख मिलेगा, ठीक ना, इसमें आपको 5 लाख जो मिलेगा ब्याज, कोई टैक्स मतलब इंटरेस्ट नहीं देना है सरकार को। दूसरा जो आपको 50 लाख मिलेगा, ये आपको 50% आपको अनुदान के रूप में दिया जाएगा। अगर मुख्यमंत्री कोई भी अगर उद्यमी योजना का अगर लाभ उठाना चाहते हैं तो, ठीक ना, चलते हैं। अभी जो है ना जो आपका पेट्रोकेमिकल जो टेक्नोलॉजी का जो व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र का स्थापना कहाँ हुआ है, भागलपुर में। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये वहाँ का जो मेन गेट का है, केंद्रीय पेट्रो रसायन अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान सिपेट भागलपुर में ये आपका ये खुला, मतलब ये इंस्टीट्यूट है। एक आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार का स्थापना हुआ। ये सिंपल क्या करती, किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर में PPP मॉडल को बढ़ावा देता, मतलब निजी कंपनी सरकारी कंपनी के निवेश को बढ़ावा देने वाली ये है, ठीक है, प्राधिकार। ये कब बना है, 27 अप्रैल 2006 को ही बना है, आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार। मुंबई में निवेश आयुक्त का कार्यालय है, ये कब खोला गया, बिहार सरकार के द्वारा खोला गया 2017 में, ठीक। उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1956 में हुआ था। उस समय इसका नाम था इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल डिजाइन, अभी इसका नाम चेंज कर रख दिया गया है उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान। ये कब बना है ये पूछा जा सकता है, क्योंकि DSO के एग्जाम में कुछ कब बना ये ईयर फैक्चुअल पूछा है, तो आप ऐसे पर ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट नीति हम आ जाते हैं, बिहार बायोफ्यूल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2023, ठीक ना। देखिए बिहार में क्या हुआ, इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2021 आया था, स्टार्टिंग में कब आया था, 2021 में आया था, ठीक ना। लेकिन 2023 में उसको व्यापक नीति बनाया गया फिर से, जिसमें कि मेनली कंप्रेस जो बायोगैस या जो बायो CNG को शामिल किया गया, ठीक, जिसमें कि कम प्रदूषण होता है, ठीक। देखिए इसका ऑब्जेक्टिव सिंपल ये है कि राज्य में ग्रीन फील्ड न्यू 100% स्टैंड एलोन एथनॉल एंड CBG मतलब कोई आपका कंप्रेस बायोगैस या बायो CNG उत्पादन इकाई की क्या करना, स्थापना करना है। और ये 31 मार्च 2028 तक की नीति क्या रहेगी, आपका लागू रहेगा। अब देखिए अनुदान की सिंपल क्या बात किया गया है कि पूंजीगत अनुदान की सीमा जो है ना, जो अगर संयंत्र या मशीनरी की लागत का 15% मिलेगा अथवा 5 करोड़ जो भी कम हो, ठीक ना। हाँ, ये विशेष अगर कोई वर्ग है, महिला है या SC/ST, उसके लिए 15.75% और या जो है ना 5.25 करोड़, इसमें जो कम हो वही आपको इसमें मिलेगा। ये मैं आज ही अपने जो मेरा जो बिहार का जो भी न्यूज़पेपर का जो एक टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ में शेयर किया था। देखिए उद्योग विभाग प्रस्तुत करता है बिहार जैव ईंधन उत्पाद संवर्धन संशोधन नीति 2025, इसमें फिर से हो गया है संशोधन, ठीक ना। अभी बिहार बायोफ्यूल्स डायलॉग्स 5 अगस्त 2025 को मौर्या होटल पटना में हो रहा है, ठीक ना। इसमें लिखा गया है CBG आधारित उत्पादन के लिए प्रमुख प्रोत्साहन राशि, यही चीज़ मैं आपसे भी डिस्कस कर रहा था। देखिए यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ जो भी चीज़ है। एक चीज़ ध्यान रखिए, इसमें स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क 100% इसमें छूट दिया गया है, ठीक। नेक्स्ट नीति आते हैं बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति वस्त्र एवं चर्म मतलब कि टेक्सटाइल एंड लेदर पॉलिसी 2000 कब आया था, 22 में। ये 5 साल के लागू है। देखिए कुछ फैक्ट देख लीजिए, भागलपुर रेशम को GI टैग का दर्जा प्राप्त है।
कर्नाटक क्लस्टर के बाद रेशमी वस्त्र उत्पाद और निर्यात में भागलपुर का जो ये है ये क्लस्टर दूसरे स्थान पर है। ये सरकार के ही पीडीएफ में ये इन्फॉर्मेशन दिया गया है। यह जो नीति है बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 का ही पूरक है, ठीक है, क्योंकि नाम है बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति सिर्फ वस्त्र और चर्म के लिए अलग से बना है, उसी का ये क्या है पूरक है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं कि फुटवेयर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट कहाँ है, पटना में है। बिहार में देखिए 3 प्रकार के सिल्क का उत्पादन होता है, एक तो तसर है, ठीक ना, अंडी है और मलबरी है। तसर कहाँ मेनली कहाँ, भागलपुर और बांका में। डीएसओ के एग्जाम में यही पूछा, भागलपुर विशेष रूप से किसके लिए जाना जाता है, ये तसर सिल्क के लिए जाना जाता है भागलपुर, और भागलपुर को सिल्क सिटी ऑफ ईस्ट इंडिया भी कहा जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा, सरकार के मतलब कि पीडीएफ में ये चीज़ दिया गया है। जूट का उत्पादन कहाँ कहाँ, अररिया में, पूर्णिया में, किशनगंज और सुपौल में। 4 डिस्ट्रिक्ट का नाम आप अच्छे से याद रखिएगा। जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ सब एग्जाम में आने वाला चीज़ है, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए इस नीति में ये कहा, नीति में मतलब इंडस्ट्री को 2 कैटेगरी में बांटा गया, मतलब 2 कैटेगरी में अपने अकॉर्डिंग बांटा गया है, ठीक ना। इसमें सिंपल देखिए क्या कहा गया, पूंजी निवेश अनुदान की जो अधिकतम सीमा होगी वो 10 करोड़ रुपया होगा। कितना होगा, 10 करोड़ होगा, ठीक ना। एक और इसमें कहा गया है कि स्थल से मतलब जहाँ पे प्लांट लगेगा, स्थल से बंदरगाह की माल ढुलाई शुल्क पर 5 वर्ष के लिए 30% प्रतिपूर्ति दी जाएगी, और ये मैक्सिमम 10 लाख तक का हो सकता है। रोजगार अनुदान जो प्रति श्रमिक जो है ना 5,000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। ये सब फैक्ट है, आप प्लीज़ इसको एक बार लिख के याद कर लीजिएगा, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं। अब जो मैं बोला था कि बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन निवेश नीति 2016 भी है, ये 1 सितंबर 2016 से प्रभावी है, ठीक ना। औद्योगिक प्रोत्साहन नीति बिहार सरकार पहली बार 2011 में भी लाई थी। ये 1 जुलाई 2011 से लेकर 30 जून 2016 तक लागू रही, लेकिन जब ये खत्म हो गया तो नया आया बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति। ये मतलब कि सबका मतलब इसी के तहत और भी जितनी पॉलिसी बनी है, क्योंकि इसमें मेन बात लिख दिया गया, ठीक ना। इसमें सिंपल जो इसका नीति का लक्ष्य क्या है, 15% वार्षिक औद्योगिक विकास दर का लक्ष्य हासिल करना है। SGDP का जो है ना सेकेंडरी सेक्टर का कितना करना है, शेयरिंग 25% से भी ज़्यादा शेयरिंग करना है, ऐसा इसमें टारगेट रखा गया है, ठीक है। अभी लगभग 20% के आसपास है। इस नीति में देखिए कुछ प्राथमिकता वाले क्षेत्र को शामिल किए, जैसे कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री प्राथमिकता वाले क्षेत्र में शामिल है, पर्यटन है, लघु यंत्र निर्माण है, IT सर्विस है, इलेक्ट्रिकल है, टेक्सटाइल है, प्लास्टिक और रबर है, चमड़ा है, अक्षय ऊर्जा है, हेल्थ केयर है, तकनीकी शिक्षा, ये सब को ना प्राथमिकता वाले क्षेत्र में सरकार ने शामिल किया। इसको हम ज़्यादा निवेश करेंगे, इसमें ज़्यादा प्रोत्साहन का काम करेंगे, ठीक ना। शामिल क्या नहीं है, जैसे मादक पदार्थ का कोई अगर कंपनी नहीं लगाएंगे, तंबाकू वाला इसमें शामिल नहीं किया गया है। कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। पुनरासर जूट पार्क कहाँ है, पूर्णिया में, ठीक है। ये फर्स्ट जूट पार्क है। सरकार ये कहती है कि ये इंडिया का फर्स्ट जूट पार्क है, फर्स्ट उसमें लिखा गया, ठीक ना। निजी औद्योगिक पार्क नीति बिहार में कब लागू की गई, 2013 में, मतलब कि प्राइवेट फैक्ट्री जैसे कि खगड़िया में बना है एक जो है ना पार्क। तो इस तरह का जो कुछ बनता है तो उसमें सिंपल ये है कि निजी कंपनी को क्या करना है, अपने को बढ़ावा। ये भी निजी कंपनी, जो पार्क जो जूट पार्क है पुनरासर, ये भी एक निजी कंपनी ने बनाया है, ठीक है ना। तो निजी औद्योगिक पार्क नीति 2013 में बिहार में लागू है, 13 से, ठीक ना। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, बिहार IT पॉलिसी 2024 चलते हैं, ठीक ना। ये 1 जनवरी 2024 को लागू है बिहार IT, मतलब कि सूचना प्रौद्योगिकी पॉलिसी 2024 है। इसमें लिखा गया है लाभ प्राप्त करने के न्यूनतम 25 प्रत्यक्ष रोजगार सृजित व कुल रोजगार का कम से कम 50% बिहार के अस्थायी निवासी को मिलना चाहिए, तभी आप इस पॉलिसी का लाभ उठा पाएंगे। पूंजीगत सब्सिडी, निवेश सब्सिडी कितना मिलेगा, 5 करोड़ के न्यूनतम फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट वाली इकाई को जो है ना फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट का 30% सपोर्ट मिलेगा, और ये मैक्सिमम आपका 30 करोड़ तक हो सकता है। इसमें एक चीज़ कहा गया है, डिफाइन किया गया, मेगा IT या IT यूनिट किसको बोलेंगे, जहां 100 करोड़ से अधिक निवेश हो और जहां 1000 लोगों को क्या मिलेगा रोजगार, उसको हम बोलेंगे मेगा IT पार्क, ठीक ना। ऐसा करके इसमें लिखा गया। अब इसमें आते हैं कुछ और चीज़ें डिस्कस करने के लिए। देखिए बिहार आर्द्र भूमि विकास प्राधिकरण, ये गठन कब हुआ है, 31 जनवरी 2020 को इसका गठन हुआ है। आर्द्र वेटलैंड के बारे में काम करती है। अध्यक्ष कौन होते हैं, मंत्री, पर्यावरण विभाग के मंत्री होते हैं। उपाध्यक्ष कौन होते हैं, सरकार के विकास आयुक्त।
और सचिव इसमें कौन होते हैं? मुख्य वन संरक्षक। जो बिहार आर्द्र भूमि विकास प्राधिकरण में तीन व्यक्ति होते हैं। तीनों देखिए कौन कौन होते हैं, ध्यान रखिएगा। गैर वन इलाकों में घोरपरास और जंगली सुअर को आखेट या मारने का निर्देश कौन दे सकता है? उस पंचायत के मुखिया को अधिकार दिया गया कि इस जानवरों को आप मार सकते हैं। ये सरकार के मतलब कि पीडीएफ में मतलब ऐसा दिया है, डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के साथ एमओयू के तहत भागलपुर में देश का चौथा वर्ल्ड रिंगिंग एंड मॉनिटरिंग स्टेशन बना है। भागलपुर बिहार में, ध्यान रखिए, जो गंगा नदी के किनारे है, ठीक ना। तसर सिल्क के लिए फेमस है। वहाँ जर्दालू आम भी होता है, लेकिन मेनली जो तसर सिल्क है वो उसमें ज़्यादा उसके लिए जाना जाता है, ठीक। 2021-22 में बिहार की पहली वार्षिक वाटर बर्ड जनगणना हुआ था 2021-22 में। फिर 23 में हुआ, 24 में भी हुआ। 24 की पक्षी गणना में जो है ना आपका BRMS मोबाइल ऐप का प्रयोग किया गया, मतलब कि वर्ल्ड रिंगिंग मॉनिटरिंग स्टेशन मोबाइल ऐप का प्रयोग किया गया तो 24 की पक्षी गणना में। काजीरंगा नेशनल पार्क के सहयोग से वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में गेंडा पुनर्स्थापना का परियोजना चल रहा है, ठीक ना, मतलब कि ऐसा बात किया गया है। घड़ियाल संरक्षण कहाँ? बेतिया वेस्ट चंपारण में। कछुआ रिसर्च एंड मॉनिटरिंग सेंटर कहाँ? अररिया में। ये सब ध्यान रखिए जिला का नाम, ठीक ना। अब्दुल कलाम आज़ाद जैव विविधता पार्क कहाँ? किशनगंज में, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक। माँ मुंडेश्वरी वन पार्क एवं तेलहर कुंड कहाँ? आपका कैमूर में है। कुछ और वेटलैंड का नाम याद रखिएगा। बाघरविल कहाँ? कटिहार में है। देवखल चौर समस्तीपुर में। हल्दिया चौर कहाँ? आपका सारण डिस्ट्रिक्ट में। बिहार वन मित्र मोबाइल ऐप है एक, जिसमें वृक्षारोपण हेतु इसका प्रयोग किया जाता है जल जीवन हरियाली मिशन के तहत। बिहार वन मित्र मोबाइल ऐप। बिहार जो फिल्म पॉलिसी है उसमें देखिए जो अनुदान का एक बार फिर से मैं डिस्कस कर देता हूँ। इसमें देखो लिखा गया है, पहली फिल्म की शूटिंग के लिए अनुदान, पहली फिल्म के लिए 2 करोड़ तक या फिल्म की कुल लागत का 25% जो भी कम होगा, ठीक ना। वो मेरे मापदंड देखिए क्या है, बिहार की संपूर्ण शूटिंग दिवस में से न्यूनतम 50% शूटिंग दिवस का राज्य में हो। दूसरा है इसमें कि 2.5 करोड़ तक या फिल्म की कुल लागत का 25% जो भी कम होगा वो, लेकिन इसमें फिल्म की संपूर्ण शूटिंग दिवसों का 75% शूटिंग बिहार में होना चाहिए। दूसरा, फिल्म शूटिंग के लिए देखिए क्या अनुदान का बात किया गया है, 2.75 करोड़ तक या फिल्म की कुल लागत का 25% जो भी कम हो वो मिलेगा। फिर कंडीशन क्या है, 50% शूटिंग दिवस राज्य में हो। फिर और इसमें कंडीशन है 3 करोड़ तक या फिल्म की कुल लागत का 25% जो भी कम हो, लेकिन हाँ कंडीशन ये कि 75 शूटिंग दिवस कहाँ? राज्य में हो। नेक्स्ट है तीसरी फिल्म दे लिखा हुआ है, तीसरा फिल्म के लिए 3.5 करोड़ तक या फिल्म की कुल लागत का 25% जो भी कम होगा। फिल्म की संपूर्ण शूटिंग दिवसों के न्यूनतम 50% शूटिंग दिवस राज्य में हो। 4 करोड़ तक का या फिल्म की कुल लागत का 25% जो भी कम हो। फिल्म की संपूर्ण शूटिंग दिवसों के न्यूनतम 75% शूटिंग कहाँ हो? राज्य में हो। और देखिए कुछ में जो चीज़ें मैं आपको डिस्कस कर दिखा देता हूँ यहाँ पर लिखा है, बिहार में निर्मित भोजपुरी, मैथिली, मगही, अंगिका, बंजिका इत्यादि क्षेत्रीय फिल्मों के लिए अनुदान की राशि कुल सीमा लागत का अधिकतम 50% होगी। हिंदी अंग्रेजी भाषा में निर्मित फिल्म के लिए अनुदान की सीमा लागत अधिकतम कितना होगा? 25% आपका होगा। ये सारे प्रावधान जो है इसमें लिखा गया। अगर आप लोग कहेंगे तो इसका मैं पीडीएफ जो है अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे तो मैं इसको सब पीडीएफ में आपको शेयर कर दूंगा। देखिए और यहाँ लिखा गया आपका टीवी धारावाहिक शो की शूटिंग के लिए आर्थिक सहायता 50 लाख तक या कुल निर्माण लागत का 25% जो भी कम होगा, लेकिन राज्य के अंदर न्यूनतम 45 दिवस का शूटिंग होना चाहिए। 1 करोड़ तक का या कुल निर्माण लागत का 25% जो भी कम हो, लेकिन राज्य के अंदर न्यूनतम 90 दिवस की आपकी शूटिंग होनी चाहिए। फिर देखिए यहाँ OTT का भी यहाँ दिया गया, जो वेब सीरीज जो बनता है, आर्थिक सहायता राशि 2 करोड़ तक का या निर्माण लागत का 25%, लेकिन शूटिंग दिवसों का न्यूनतम 50% या राज्य में शूट के 30 दिवस होना चाहिए। 3 करोड़ या निर्माण लागत का 25%, लेकिन इसमें है जो शूटिंग दिवस है न्यूनतम 70% या राज्य में शूट के 60 दिवस होना चाहिए। तो ऐसा करके कुछ कंडीशन मापदंड दिया गया। मापदंड तो फिर आप नहीं पूछ, लेकिन हाँ कितना तक राशि दी जाएगी ये तो क्वेश्चन DSO में पूछा, आगे भी पूछ ही सकता है, ठीक ना। तो इस तरह का मेरा ये प्रयास है जो अभी मैं आपको पूरा डिस्कस किया, जो भी इम्पोर्टेंट पॉलिसी था डिस्कस कर दिया। अगर कुछ और भी अगर हमको लगेगा तो वो भी मैं आगे आने वाले दिनों में कर दूंगा। फिर बताना चाहता हूं कि जो 71 CPT के लिए
जितना भी सब्जेक्ट है, चाहे हिस्ट्री है, साइंस है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, जो भी सब्जेक्ट है उसका लुसेंट बेस्ड और एनसीईआरटी बेस्ड भी मैं वीडियो जल्द ही यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगा। आप लोग उसको भी क्या कीजिएगा, देखिएगा। बाकी इसका मैं PDF फिर कर दूंगा। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।